हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी पॉइंट। और मैं आकाशा बोल रही हूँ। कैसे हो आप सब। आज का संडे दिन मैं आपको एक अपडेट देने वाली हूँ, जो एक दिन बिफोर मैं बोल दी थी आपको एक अपडेट दूँगी। यस फ्रेंड्स, वो क्या है कि मैं इस स्टोरी में मैं मिशा एंड तारा की लव स्टोरी को ख़त्म करने वाली हूँ। इसके बाद ये स्टोरी नहीं आएगा। आई एम रियली सॉरी, इट्स रियली हार्ड टू टेल यू, बट मेरा मजबूरी है, मैं क्या करूँ। मुझे तो यहाँ एंड करना पड़ेगा। तो आई एम जोकिंग फ्रेंड्स, सॉरी। मैं एक्चुअली ये बोल रही हूँ कि यहाँ से मिशा एंड तारा की जो पार्ट था स्पेस वाली, वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये अब अर्थ में आ गए। जो आप देख रहे हो ना, इस एपिसोड के बाद जो नेक्स्ट एपिसोड से मैं मित्रा की लाइफ का ले आने वाली हूँ। मित्रा ऑलमोस्ट 16 क्रॉस हो गए, 17 होने वाली है। एंड वो अपनी लाइफ का सारा चीज़ मैं बताऊंगी मित्रा की तरफ से। वो यहाँ से क्या करती है, उसके यहाँ अर्थ में से क्या होता है, उसकी जो चीज़ें हैं, सारा चीज़ मैं बताऊंगी। तो उसके लिए मैं एक अलग सा स्टोरी इसमें प्ले करने वाली हूँ। उसमें अलग होगा, टाइटल अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। बिकॉज़ ये तारा एंड मिशा की जो इसमें से एंड होके उसमें कनेक्ट होगी, बट उसमें 70% ऑफ मित्रा की लाइफ में बताऊंगी। जो 30% है स्पेस की एंड उनके मम्मा की। सब कुछ है, ऐसे नहीं, सब कुछ होगा, बट ज़्यादा से ज़्यादा मैं मित्रा की लाइफ में आपको ले आने वाली हूँ। ओके, तो चलो चलते हैं मिशा एंड तारा की लव स्टोरी। इनका आज एपिसोड में ख़त्म हुआ है तो क्या है, इनकी लाइफ में हमेशा इन दोनों का प्यार कभी कम नहीं होता है। तो चलो चलते हैं स्टोरी के अंदर। हम देखे थे लास्ट पार्ट में एक पर्सन को व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं जिक्सन के थ्रू, ये घर के बारे में, जो अबैंडन घर मतलब एक छोड़ा हुआ घर, कोई उसमें नहीं रहता है। तो उस घर को ये देखेंगे। इसमें ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्या है ये सब देखते हैं। उसमें बहुत सारा भूत ऐसे लिखा है, तो उसमें और डीप डाउन सर्च करते हैं। उसमें से एक बहुत अच्छी चीज़ मिलती है, मतलब उस घर में भूत है ऐसे एक माना जाता है जो वहाँ की एरिया में, क्योंकि उस घर में एक कुछ हुआ है, वो मैं बताऊँगी। तो इनको जो हमारे सर्कल ऑफ पीपल है ना, वो मानते हैं कि वो जो भी दुर्घटना हुआ था उसके साथ ये जुड़ा है। वहाँ जो भी आता है उनके माइंड में ये फीड हो जाता है, एंड वो उसी को लेके वो खुश नहीं रह पाता है उस घर में। तो ऐसे ही जाता है। लास्ट 3 ईयर्स से उस घर में कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो वो ओनर बेचारा क्या हो जाता है, माइंड फ्रस्ट्रेटेड होके, अच्छा ठीक है अब मैं रेंट नहीं लूँगा, जो भी आना है ना आएंगे, रेंट पे रुकेंगे, उनको पसंद हुआ तो वो पेमेंट करेंगे नेक्स्ट मंथ तक। मतलब 1 मंथ फ्री है, उसके बाद वो ऐसे प्लान सोचता है। जब हम सोचते हैं ना हाँ हो जाएगा, बट फाइनली जाके हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है ना, वैसे ही वो। एंड इनको ये काफ़ी फ़ायदा लगता है, क्योंकि इनके पास 1 रुपया नहीं है किसी को देने के लिए, कोई घर लेने के लिए। 85 लाख कोई कम नहीं है इनके दुनिया में। इनको 1 रुपए की किसी के पास जाके खड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अपने लेवल पे थे, बट यहाँ आके वो सब चेंज हुआ है। इट्स ओके, फॉर गुड, एक अच्छे चीज़ के लिए आए हैं। ये सब वो बुरा नहीं सोचते हैं, ये बस अपने काम करते जाते हैं। चीफ के पास से एक कमेंट आता है ना, वो घर को देखो वो अबैंडन्ड हुआ है, वो आपको ठीक रहेगा। ये सारा कन्वर्सेशन होता है वहाँ, बातचीत चलता है तब तक, है ना। जो ओनर के पास से एक कमेंट आता है कि आप आके देखिए, अगर आपको पसंद आया तो आप 1 मंथ रह सकते हो, उसके बाद आप पैसे दे सकते हो, ऐसे बोलता है। कितनी अच्छी ओनर, वाओ, काश हमें एक मिल जाए ऐसी। तो ऐसे है ना, वो भी सोचते हैं वाओ इट्स रियली ब्यूटीफुल, ऐसे सोचते हैं। एंड ये फ़ौरन उसका काम करते हैं, मतलब वो कहाँ है, उसका नियर बाई एरिया क्या है, वो कैसे सेक्टर में है, सारा चीज़ छान मारते हैं। ये इट्स रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये कैसी जगह में है, ये कैसी जगह में होंगे, ये सोच के डिसाइड करके ही ये जा सकते हैं। एंड ये ख़ास बात है कि ये अगर जा रहे हैं वहाँ, वो भूत बंगला, वो एक भूत हुआ है घर, ऐसे सोचते हैं ना, कोई तो कोई नहीं आएगा।
ये इनका एक एडवांटेज होगा। एंड सराउंडिंग में भी ज़्यादा बातचीत नहीं होती है ना, तो इनको फ़ायदा होगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। एंड ये है ना अपने स्पेसशिप को उधर तरफ घुमाते हैं। इनका ऐसे ही नहीं बातचीत, ये और एक दिन लगता है, और एक दिन यहाँ सब बातें चलती है, नेक्स्ट डे जाते हैं। क्योंकि ये कितने दिन स्पेसशिप में रह सकते हैं, क्योंकि इनका काम इनको शुरू करना है, जिसके लिए आए हैं वो उसे करके ख़त्म करके वापस जाना है। इनको तो एक लाइफ बनाना है यहाँ फॉर 10 ईयर्स, फॉर 12 ईयर्स, वो जितने भी साल हो, ये लॉन्ग टाइम के लिए रहने वाले हैं, तो उसके लायक की काम ये करना है। ये विथआउट इनकी टाइम वेस्ट के बिना ये डिसीजन लेते हैं फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि अगर ये जल्दी नहीं करेंगे ना, कोई और आ जाएगा वो जगह, क्योंकि इनको इतनी मुश्किल से ये घर मिला है। ये बहुत सर्च करने के बाद, इतनी छान मार के बाद ये मिला है, तो ये वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये फ़ौरन स्पेसशिप को उधर तरफ घुमाते हैं जो थोड़ा दूर भी है, एंड वो जाते हैं उसके स्पेसशिप में। एंड जाते जाते इनका दिल में एक डिफरेंट होता है, मतलब कुछ अच्छे होगा, हमें एक डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें अच्छा होगा, ऐसे सोच के जाते हैं, तो वैसे ही होता है। एंड वो जाते हैं, वो एक दोपहर के समय होता है। इनको दोपहर के समय काफ़ी आसान लगता है, क्योंकि दोपहर में है ना लोग बिज़ी होते हैं, कभी लेडीज़ तो घर में होते हैं, सोते हैं, कोई ऑफिस जाया होता है, बच्चे घर में नहीं होते हैं। तो ऐसे है ना आफ्टरनून टाइम में सेलेक्ट करते हैं, जो बिफ़ोर प्रीवियस का एग्ज़ाम्पल लेकर, क्योंकि पहले भी ऐसे ही आफ्टरनून में गए थे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो ऐसे ही जाते हैं। एंड इस बार मित्रा भी साथ जाती है, क्योंकि इनको लगता है कि इस बार मित्रा को भी ले जाएंगे। जैसे लास्ट बार गए थे वैसे ही कोई भी नहीं होता है, उस जगह में लैंड होते हैं। एंड दिस टाइम मित्रा को उस इंजेक्शन डालते हैं जो प्रिकॉशन के लिए। ये एक प्लेस में आके उनके स्पेसशिप को ऊपर से खड़ा देखते हैं, एंड वो नीचे कोई है क्या देखते हैं। दोपहर की टाइम होता है, जैसे लास्ट टाइम उन्होंने उनकी लैडर को नीचे करके नीचे आए थे ना, वैसे ही करते हैं। पहली मिशा, तारा एंड जिक्सन उतरते हैं, लास्ट में मित्रा होती है। इस बार मित्रा देखती है कि वो पहली स्टेप होता है उसकी, एंड वो पहली बार अर्थ में एंटर किया है, वो पैर रखने वाली है, तो उसे कुछ दिल में होता है, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, बस ऐसे ही। तो वो पहली बार पैर रखती है, तो वो देखती है चीज़ों को, काफ़ी उसे डिफरेंट दिखता है। जैसे वो स्पेसशिप में बैठ के देखती है ना, वैसे नहीं है, ये काफ़ी गर्मी लगता है उसे। कभी ठंडा हवा आ रहा है इधर तरफ, कभी गर्मी हो रहा है, कभी डस्ट, कभी स्मेल, कुछ स्मेल अच्छा भी है, कुछ फ्लावर्स की स्मेल आता है, कभी कुछ ये अजीब सा एक वो होता है ना फ्यूल का स्मेल, वैसे होता है, तो इसे डिफरेंट लगता है। एंड वो पैर रखती ना, तो उसका वो है ना बेस है ना बहुत हार्ड लगता है, वहाँ की पता नहीं वो दूसरा था, इनको यहाँ कुछ अलग लग रहा है, तो बेसिकली उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये कैसी जगह है, ऐसे ही फील होता है उसे, उतना उतना दिल को टच होने की वहाँ कुछ नहीं है, उसे पता नहीं, ऐसे ही फील होता है। बट वो नफ़रत भी नहीं करती है हमारे जगह को, बट वो पसंद भी नहीं करती एट द सेम टाइम। एंड ये जाते हैं, मिशा देखकर मित्रा को पूछती है, मित्रा एवरीथिंग ओके, तुम्हें कुछ नहीं ना प्रॉब्लम, कुछ है तो बताओ, हम वापस चले जाएंगे, ऐसे बोलती है, क्योंकि उसे इंजेक्शन डाला है, कुछ इससे हवा से कुछ उसे होगा क्या, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके हाथ में जो वॉच है उसे मॉनिटर करते रहेगा, उसका हेल्थ का चेकअप करते रहेगा, जैसे हमारा स्मार्ट वॉच। एंड वो पैदल जाते हैं थोड़ी दूर में, मतलब जिक्सन है ना बहुत जीनियस है, जहाँ इनकी जाना है ना उसके नियर ही स्पेसशिप को खड़ाता है। उस एरिया में है ना बहुत ही अच्छे है, घर बहुत ही अच्छा है, एक तरफ अच्छे एक क्यूट क्यूट सा फ्लावर सब रखा है, एक तरफ पेड़ रखा है, मतलब एक ग्रीनिश सा है, बट कोई बाहर नहीं आ रहा है, पहले जैसे देखे ना वैसे नहीं है ये, बिल्कुल भी कोई ज़्यादा बाहर नहीं आ रहा है घर छोड़ के। एंड थोड़ी सामने जाते में एक बड़ा सा गेट है, एंड वो देखते हैं कि वो गेट के पास लिखा है रेंट फॉर होम, एंड वो सारा इंस्ट्रक्शन जो ऑनलाइन में देखा था कि ये घर में रेंट 1 महीने के लिए फ्री है, उसके बाद आपको पसंद आया तो आप रह सकते हो विथ रेंट के साथ, ये सब लिखा है।
पेमेंट पहली मंथ का फ्री। ऐसे बहुत बड़े बड़े डार्क लेटर्स में एक पोस्टर जैसा लिख के लगाया है। देखो उस आदमी बहुत पता नहीं कितना, उस इतनी अच्छी है वो घर, देखने में भी बहुत अच्छा है, उतना बुरा भी नहीं है। हम जैसे बोलते हैं ना भूत बंगला, वैसे नहीं है टूटा फूटा पेंटिंग के बिना। नो, ये काफ़ी अच्छा है, डिसेंट भी है देखने में। तो ये देखते हैं, इट मस्ट बी दिस होम, ऐसे सोचते हैं, मतलब यही होगा वो घर, ऐसे सोचते हैं। तब तक जिक्सन भी बोलता है मिशा मम्मा यही है वो घर। ऐसे बोलता है। तो उसका भी वॉइस चेंज कर लेता है। तो वो खड़ के देखते हैं क्या यही है, क्या कौन है यहाँ, ऐसे देखते हैं। तब तक है ना एक पर्सन अंदर से है ना गेट ओपन करके आना लगता है। वो देखते हैं कि अच्छा ये कौन है, ये वॉचमैन होगा क्या, ऐसे सोचते हैं जैसे पहली बार हुआ था ना वैसे। एंड वो पर्सन भी आते हैं नियर। वो बोलते हैं कि नमस्ते जी, आप ही व्हाट्सएप में बात किया था ना, मतलब मैसेज किया था ना घर के बारे में, अ, आप है ना, ऐसे पूछते हैं। नमस्ते उसे पता नहीं, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए बोलती है हाँ नमस्ते, हाँ हम ही है, हम ही बात किया था, ऐसे बोलती है। जी जी अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, ऐसे बोल के ना अंदर ले जाते हैं। वो एक अंदर जाते हैं, थोड़ी डिस्टेंस गेट के अंदर एक पार्किंग जैसे है थोड़ा सा। एंड वहाँ अंदर है ना जाते जाते में एक साइड में जैसे थोड़ा सा गार्डन जगह है, वहाँ ग्रीनिश का वो गार्डन का प्लेस है, बट वहाँ कुछ भी नहीं है अब। एक पेड़ नहीं है, एक पौधा नहीं है, एक फूल का झाड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो जाते हैं अंदर, वो ले जाते हैं, जी आइए आइए आइए, ऐसे बोल के। एंड वो बताते हैं लॉबी, ओपन करते हैं डोर एंड अंदर जाते हैं तो काफ़ी डस्ट भरा हुआ है, वो लॉबी होता है। एंड ये देखते हैं, वो बोलते हैं कि जी आप कहाँ से हो, ऐसे पूछते हैं। तो ये बोलते हैं मिशा को क्या बोलूँ। तो वो बोलते हैं कि हम यही से हैं, ऐसे बोलती है। तो अच्छा अच्छा, मतलब कहीं और रहते होगे तो अब यहाँ कुछ जॉब्स चेंज हुआ होगा, ऐसे। वो मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए आप कहाँ से हो, ऐसे पूछ देते हैं। एंड वो देखते हैं कि दो लेडीज़ है, एक लड़की है एक लड़का है। तो ये हमेशा तो फैमिली के साथ आते हैं ना, बट वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको अब मेन फोकस है ना, कोई ये घर को पसंद कर लो, कोई रुक जाओ, ऐसे सोचते हैं। बट एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ एक प्रॉब्लम है ना, वो उनको बताना ज़रूरी है, क्योंकि बिना बताए किसी को लालच दे के उनको धोखा देना वो गलत बात, लास्ट में जाके फाइंड आउट हुआ तो क्या होगा, ऐसे सोचते हैं। तो वो बताते हैं जी देखिए मैडम, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ एक 3 साल बिफ़ोर एक लेडी थी, वो कुछ अचानक रीज़न उनके फैमिली इश्यूज़ की वजह से यहाँ सुसाइड कर लिया था। उसके बाद जो भी आए थे, कुछ रूमर्स देखा, वो कुछ ऐसे उनको माइंड में आया कि यहाँ उनकी आत्मा है, ऐसे सब। मैं यहाँ महीने में 2-3 बार आके रुकता हूँ यहाँ, बट मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता है, मुझे तो कुछ भी नहीं होता है। ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो लोग हैं ना बोल बोल के है ना, जो भी आते हैं उनके माइंड में फ़िक्स हो जाता है। उनको जो भी दिखता भी नहीं है उसे असम्पशन कर लेके वो समझते हैं कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं ये आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ, आप रहिए 1 महीने के लिए, आपको पसंद आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो, ऐसे वो क्लियर कट बताते हैं। एंड मैं पक्का एक 100% श्योर बोलता हूँ कि यहाँ ऐसे कुछ नहीं है। मैं सेल्फ़ ये टेस्ट भी किया है, मैं घर में यहाँ रुका हूँ, रुक के मैं टेस्ट भी किया था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे सब बोलते हैं। तो मिशा को पता नहीं क्या बोलें, जब है ना एक चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो वो क्या करेगी, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। बस वो देखती है जब भूत पैरानॉर्मल एक्टिविटी जब सुनती है ना, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करते हैं ना ये सारे मिलके, तो इनको हंसी आता है, ऐसे कुछ चीज़ हो सकता है क्या, ऐसे। तो ये सब यहाँ नहीं बोलना है ना, बस ये बोलती है कि जी जी मैं समझ सकती हूँ, मुझे अंडरस्टैंड हो गया, बट हम ये सब बिलीव नहीं करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, ऐसे बोलते हैं। मतलब इससे कोई रिलेट नहीं है, वो जो रहने वाले हैं वो रहेंगे, मुझे भूत ये वो सब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही डायरेक्टली बोल देती है। एंड वो और ले जाते हैं,
वो बोलते हैं कि अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है, लेडी हो के आप इतना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, ऐसे बोल के ना तो अंदर ले जाते हैं। वो बताते हैं किचन है ये बेडरूम है, ये डबल BHK है, ऊपर एक टेरेस है, वहाँ एक रूम है अलग सा, ऐसे बोलते हैं। मतलब एक अलग सा सेपरेट सा एक रूम भी है, ऐसे वो बता देते हैं। सारा घुमा के ले आके बता देते हैं। एंड वो बोलते हैं कि काफ़ी डस्ट है बट वो काफ़ी दिन से कोई नहीं आया था, बस मैं आके रुकता हूँ और कोई नहीं, ऐसे बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि ओके ओके इट्स ओके, ऐसे बोलते हैं। देन वो थोड़ी देर के लिए उनका कॉल आता है तो वो अकेले चले जाते हैं, 1 मिनट ऐसे बोल के। तो ये डिस्कस करते हैं, तारा एंड मिशा दोनों बात करते हैं। ओके कैसा है घर, क्या वो क्या है क्या, जिक्सन ये सब भेज दिया ना चीफ़ को, ऐसे बोलते हैं। वो बोलता है यस मिशा मम्मा, मैंने भेज दिया। ऐसे बोलता है। तो वहाँ एक एक घंटा होता है, इनको सारा वो बताते हैं चीज़ें, ऐसे बातचीत चलता है ना। ये ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वो बोलते हैं ये रहते हैं, वो ये साइड में एक मार्केट है, यहाँ एक हॉस्पिटल है, मतलब सारा चीज़ वो बताते रहते हैं। एंड वो बोलते हैं कि जी आप सोच के डिसाइड कीजिए, मैं यही रहता हूँ, अगर आपको ओके है तो आप आज भी आके रह सकते हो या कल भी आ सकते हो, मुझे जो भी है कांटेक्ट कर दो, ऐसे बोलते हैं। एंड ये है ना बहुत रश नहीं करता है, क्योंकि इसे पता है जिसे पसंद है वो आएगा, बस ऐसे वो माइंड में फ़िक्स कर लेते हैं। तो ये वहाँ से बोल के आ जाते हैं, क्योंकि इनको है ना इनके चीफ़ से बात करना है थोड़ा बहुत, क्या है चीज़ें, एक परमिशन के बिना ये कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये वापस आ जाते हैं। एंड जैसे उस दिन होता है ना, किसी को देखे बिना वो वैसे ही ऊपर चढ़े जाते हैं। एंड मित्रा, उसके फीलिंग्स ये है कि काफ़ी उसे पसंद नहीं आता है ये डस्ट, ये धूप, एंड उसे कुछ अजीब सा लगता है। तो कोई नहीं, जाते जाते में पता चल जाएगा। एंड ये जाते हैं इनके स्पेसशिप में, जैसे लास्ट बार वो कपड़े सब टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। एंड इस बार इनको कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है, बस ये जाते हैं, वेट करते हैं चीफ़ का कमेंट आने के लिए। चीफ़ बोलते हैं कि दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट प्लेस टू स्टे, क्योंकि हमें कोई और ऑप्शन नहीं है। एंड इनके घर इस सराउंडिंग में देखते हैं उतना कोई रश नहीं है, उतना कोई भीड़ नहीं है, उतना कोई साउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा है, बहुत ही ठंडा है, मतलब ठंडा मतलब शांत है, कोई आएगा नहीं, ये भी एक अच्छा रीज़न है। तो ये डिस्कस करते हैं, अब फ़िलहाल हम वहाँ रहेंगे, बाद में हम कुछ करके अलग चाहिए तो अलग आ सकते हैं, ऐसे सब वो बात करते हैं। तो कंफर्म कर लेते हैं कि वहीं जाके स्टे करने वाले हैं। एंड जिक्सन को बोलते हैं जिक्सन उनको व्हाट्सएप कर दो, हमें पसंद है, हम कल आके शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसे उनको एक मैसेज भेज दो, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि कांटेक्ट करना ये सब ज़्यादा लेवल पे है, तो वो सोचती है कि मैसेज भेज दो। एंड ये वैसे ही भेज देता है। उस दिन ये आराम से जाके सो जाते हैं, इनको एक घर रहने की मिल जाता है। एंड ये बहुत सुकून से सो जाते हैं। दोबारा दिन आता है, सुबह होता है। एंड ये है ना, ये इतनी 4 साल से इनका ड्रेसेस, ये इनको खाना, ये सब वही था। अब ये शिफ्ट हो रहे हैं तो इनके चीज़ें सब रेडी करना बहुत नेसेसरी है। तो एक एक अपना अपना काम करते हैं, जिसे जिसे जो चाहिए, अपने कपड़े, अपने सर्टिफिकेट सब वो अपने पास रखते हैं, तो सारा वो एक तरफ रखते हैं। इनका फूड क्या क्या नीचे सप्लीमेंट होगा, मतलब इनको इनके चीज़ दे दे के स्पेसशिप वापस अर्थ के बाहर चला जाएगा। अर्थ के बाहर एक जगह जाके रुक जाएगा। एक जगह मतलब वो कोई प्लैनेट में होगा, या कोई ऐसी ही अंतरिक्ष में उड़े होगा, कुछ भी करेगा, वी डोंट नो। या रिसर्च के लिए कुछ भेजा होगा चीफ़ ने, क्योंकि स्पेसशिप वैसे भी वेस्ट रुकता है ना, तो पास में ही नियर वो मून पे ही भी जाके रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ कुछ मिलता है कि देख सकते हैं, तो वी डोंट नो। तो ये ऐसा सब प्लान होता है। तो ये सारा चीज़ पैकिंग कर, एंड पहले जैसे ही वो दोपहर का टाइम को चूज़ करते हैं, उनको व्हाट्सअप कर देते हैं कि हम आने वाले हैं। थोड़ा बहुत हाथ में चीज़ उठा लेते हैं, बुक्स एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखने में भी नॉर्मल लगेगा ना वैसे, क्योंकि वो सोचेंगे ना क्या कुछ नहीं ले आया, ऐसे सब सोचेंगे ना, जस्ट एक हाथ में नॉर्मल बुक्स और कुछ नहीं। ये स्पेसशिप पहले जैसे ही नीचे उनका लैडर नीचे जाता है, ये नीचे उतरते हैं, इनको जो भी चाहिए सारा ये बाद में आके उठाएंगे, जब सब सो जाएंगे ना रात के समय, तब ये प्लान करते हैं हम स्पेसशिप पे वो घर में शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि अब इनको उतरना ही बहुत मुश्किल है, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम होगी।
एंड ये सब डिसाइड करके ये उतर जाते हैं फ़ौरन बहुत जल्दी। एंड ये फिर से ऊपर चला जाता है, वो लैडर हाइड हो जाता है। एंड ये जाते हैं उसी घर में, वो ओनर होते हैं, वो चाबी देते हैं हाथ में, जी आप रख लीजिए, आपका चीज़ें नहीं आया, ऐसे पूछते हैं। जैसे ये सोचे थे वैसे ही पूछते हैं। ये बोलते हैं कि नहीं नहीं आएगा आएगा, ऐसे बोलते हैं, मतलब इनको क्या बोलें। तो वो बोलते हैं अच्छा अच्छा टेम्पो में कुछ आएगा, अच्छा ठीक है, ओके ओके। कोई हेल्प करने के लिए मदद चाहिए क्या आपको, पूछते हैं। तो ये बोलते हैं नहीं नहीं हम खुद ही कर लेंगे, ऐसे बोलते हैं। हाँ वैसे भी लेडीज़ है तो इतने जल्दी कर दे देंगे ना सारा चीज़ फटाफट। तो मैं है ना आपको कल क्लीन करने के लिए एक लेडी को भेजता हूँ, जो हमारे घर में मेड है, उनको भेज देता हूँ, कल वो आके आपको मदद कर देंगे। सारा डस्ट है उनको हेल्प करेंगे, ऐसे बोलते हैं। एंड वो बोलते हैं कि कुछ भी है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, कोई भी नीड है तो कांटेक्ट कीजिए, यहाँ कुछ ज़रूरी आपको पता नहीं है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। मतलब वो बहुत ही हेल्पिंग माइंड होता है वो ओनर, फ्री में जगह दे के इतनी बड़ी दिल, वाओ ग्रेट, हैट्स ऑफ यू मैन। तो वो ऐसे बोल के वो निकल जाते हैं। ये अंदर जाते हैं, थोड़ी देर देखते हैं इधर उधर होता है, इनको क्या टाइम स्पेंड करें, इनको तो पता नहीं कैसे स्पेंड करें वहाँ। इनका एंटरटेनमेंट वहाँ कुछ नहीं है, अब इसके बाद ही होगा। एंड ये सारा डॉक्यूमेंट्स, ये सारा फाइल्स जिक्सन उनको चीफ़ को भेज देता है, जो भी चीज़ें हैं भेज देता है। एंड रात होता है फ्रेंड्स, बहुत ही रात होता है, कोई जब जागा नहीं ना तब वैसे रात होता है। एंड स्पेसशिप ठीक से उनके घर के आता है, घर के जो स्टे किया ना उनके घर के सामने आता है। एंड वो लैडर को नीचे लैंड करवाते हैं, ये फ़ौरन ऊपर जाते हैं, जो जो इनको चाहिए बॉक्सेस में होता है, चीज़ें लिफ्ट करने की जैसे होता है, वो सब उठा के नीचे आते हैं। बोलते हैं कि आवाज़ किए बिना हमें करना है, ऐसे बोल के पहले ही इंस्ट्रक्शन कर देते हैं। एंड वो बिल्कुल इतनी रात होता है तो कोई उठता नहीं है, कोई जागता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये भूत का घर, तो कोई झाँक कर भी विंडो साइड भी नहीं देखता है। तो ये है ना सारा अपने इनको फ़ायदा होता है उस समय। ये सारा चीज़ ले आते हैं जिक्सन, कुछ चीज़ें बहुत हैवी होता है, इनका फूड का एक फ्रोज़न बॉक्स होता है, बहुत बड़े बड़े बॉक्स, वो ले आता है। वो कंप्रेस मोड में होता है, मतलब छोटा भी कर सकते हैं बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे सब होता है। इनका काफ़ी आधा सामान, इसमें बहुत कीमती चीज़ें होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इनके एक एक चीज़ें शिफ्ट करने में काफ़ी समय लगता है। एंड ये थक जाते हैं, बहुत थक जाते हैं ये। एंड वो स्पेसशिप को उन्होंने सारा डिटेल्स लेकर, मतलब इसमें से वो स्पेसशिप में से सारा चीज़ें उठा के, उनको जो नीड है वो उठा के वो बाहर भेज देते हैं। मतलब उनका इंस्ट्रक्शन हो जाता है कि ये अब जा सकता है, ये कभी भी है ना हमें कुछ नीड है तो ये आएगा, बट अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं। ये सारा चीज़ ले लिया, इवन कुछ टेस्टिंग करने की चीज़ है तो उसका मशीन होता है, वो भी इन्होंने ले लेते हैं, वहाँ से उठा लेते हैं। मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताऊंगी जब इसका नीड होता तो, ओके। तो ये अंदर ले जाते हैं, शिफ्ट करते हैं, एक जगह रख देते हैं, थक जाते हैं, काफ़ी थक जाते हैं, पूरी रात निकल जाता है इनको। एंड मिशा तारा दोनों थक जाते हैं, मित्रा भी काफ़ी थक जाती है। एंड अब वो सारा जगह डस्ट है, एक रूम में एक बेड होता है, वो देखते हैं अब इसी में सोना पड़ेगा, तो वो क्लीन करते हैं। वो थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा डस्ट क्लियर करके उसमें सोने के लिए कुछ अरेंजमेंट करते हैं। आज रात ये तीनों यहीं सोएंगे, क्योंकि बाकी का रूम रेडी नहीं किया, सारा जगह डस्ट है, तो वो काफ़ी डिस्टर्बेंस होगा, तो तीनों एक ही बेड में सो जाते हैं फ्रेंड्स। एंड इधर तरफ हमारा जिक्सन सारा वो उसका चार्जेबल होता है, तो वो अपना टाइम रेस्ट करता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो शट डाउन में होकर अपना सेल्फ़ रिपेयर नहीं किया है, तो अब उसका टाइम होता है। एंड ये सारे तीनों जाके सो जाते हैं, इनका काफ़ी बॉडी पेन होता है, काफ़ी टायर्डनेस होता है। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, मैं आज ये स्टोरी यहाँ कंप्लीट करूँगी। मैं जो नेक्स्ट आने वाली स्टोरी को मित्रा की लाइफ से
कन्वर्ट करूँगी, आप उससे कंटिन्यूएशन देख सकते हो। तो उसमें जो सारा चीज़ मित्रा की होगी मैं उसमें बताऊँगी। एंड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर आपको ये स्टोरी पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो, तभी नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल एंड बहुत इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत थैंक यू। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।